हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 जून 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, इजरायली सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास पहले से ही बड़ी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम है। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसके एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य बन जाएगा। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभयारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल है, जहां बाघों की संख्या जो है वो 90 से अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसिव नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत और अमेरिका जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसिव नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। पैसिव नेवल होगा, ठीक है, आयोजित करने जा रही है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे। पैसिव भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास का हिस्सा है। यह द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 10.6%, ऑप्शन सी 7.6%, ऑप्शन डी 9.6%। देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है, जो पहले था आपका 13.9% था। इसके अनुसार 2022 में विकास दर 7% तक सीमित रहेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 9.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों के निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में निपा वायरस होने की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट किया है। इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया है। ये स्थल गलती से हो गया है, ठीक है। निपा वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। यह संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के भीतर ही जो है आपका व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है।
निपा वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर फैलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। ऑप्शन ए इबोला वायरस, ऑप्शन बी निपा वायरस, ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। इसकी पहली लहर जो है वो का 2013-16 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ले ली है। इनमें ज्यादातर लोग गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया से थे। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्य में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में संचरण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इबोला वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, गुजरात सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपए और 50,000 रुपए की सब्सिडी देगी। यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 का शुभारंभ किया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के 14 आदिवासी जिलों में 1.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के शुभारंभ का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को और अधिक सतत तथा लाभदायक बनाना है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को 31 करोड़ रुपए की खाद बीज सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को मक्का, करेला, बेलाबूस यानी दूधी, टमाटर और बाजरा आदि फसलों के बीज प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी किसानों को बेहतर ढंग से खेती करने में सक्षम बनाने और सिंचाई के लिए आवश्यक पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी जिले में पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से ऊंचाई पर सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन बी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी है आपका ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन डी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। देखिए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हाल ही में हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है, जिसने उन हवाई अड्डों के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना की है जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। यह पुरस्कार 9 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित होने वाले एशियाई कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1991 में स्थापित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल दुनिया भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन के साथ साथ विभिन्न एयरपोर्ट्स के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह हवाई अड्डे के लिए मानकों, नीतियों और अनुशंसित प्रथाओं को भी विकसित करता है तथा दुनिया भर में मानकों को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से जलवायु कार्यकर्ता को अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार दिया जा रहा है? ऑप्शन ए अर्चना सोरेंग, ऑप्शन बी श्याम सुंदर ज्ञानी, ऑप्शन सी लिसिप्रिया कांगुजाम, ऑप्शन डी है आपका योशिता सिंह। देखिए हाल ही में राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्ता है, उनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी। इनको जो है अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार दिया गया है। विजेता की घोषणा विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर 17 जून 2021 को की गई थी। पारिवारिक वानिकी तात्पर्य वृक्ष और पर्यावरण की देखभाल को परिवार की आदतों का एक अहम हिस्सा बनाना से है, ताकि एक वृक्ष जो है परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भूमि संतुलन की दिशा में किए गए प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देता है। इस पुरस्कार को वर्ष 2011 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण की रोकथाम अभिसमय के COP10 में कोरिया गणराज्य की चांगवोन पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका श्याम सुंदर ज्ञानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।